प्रयास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आनंद आता नहीं, जाता नहीं, बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, खोता नहीं, खो सकता भी नहीं। आने जाने वाली चीज़ जो है वो मेहमान है, परमानेंट नहीं है वो। जो भी चीज़ कभी आती है चली जाती है, कुछ देर के लिए आती है चली जाती है, कोई भी विचार कुछ देर के लिए आता चला जाता है, वो सब नहीं है। उसमें अगर उस आने जाने वाली में अगर स्थायी को में हलचल होती है तो उसने अभी अपने स्थायी स्वरूप को जाना नहीं है। भ्रम हुआ है ब्रह्म का। साधक वो है जो शास्त्रों की, संतों की बात को सुन के अपनी स्थिति का आंकलन करे और अपना सही सही स्थिति को जाने और जान के जो है ईमानदारी से उसके ऊपर काम करे। प्रयास कितना है? 1 से लेके 99% या 100%। अब 1 से किसी का 10 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का 50 भी, किसी का 90 भी हो सकता है, किसी का 99 भी हो सकता है, पर उसमें पूरा चाहिए। 100% चाहिए। क्या हम अपने को 100% देने को तैयार हैं परमात्मा को? नहीं है तो समय खराब नहीं करना चाहिए। जब हो जाए, परमात्मा को पाना नहीं, लाना नहीं, ले जाना नहीं, छुपाना नहीं, छुप सकता भी नहीं। एक को दिख रहा है, एक को दिख नहीं रहा है। जिसको दिख रहा है उसने 100% अपने ऊपर काम किया है। परमात्मा का कृपा हुआ है, गुरु का कृपा हुआ है, उसने अपने आप को 100% छोड़ा है। जैसे ही छोड़ा ऐसे ही भर गया। जितनी बातें संसार की बातें, संसार के रिश्ते जितनी गहराई से हम पकड़ के रखते हैं, उतनी गहराई से कभी किसी संत की बात को पकड़ा है? अपना जो फीड हो गया वो तो पक्का कर लिया, उसको तो छोड़ना नहीं। कोई समझाए उसकी बात सुनना नहीं, सुन भी ली तो उसको अलग हटा के रहना वहीं का वहीं है। मेरे को तो यही चाहिए, ऐसा तो चाहिए, होना चाहिए, मेरा तो यही है बस। तो जीव संसार को इतनी कस के पकड़ के रखता है कि उसको लगता है कि ये छूट जाएगा तो फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसको पकड़े पकड़े वो परमात्मा को जानना चाहता है। सब जगत में फिरे यही हो रहा है। एक मयान में 2 तलवार डालना चाह रहे हैं। या तो संसार रहेगा या परमात्मा, फैसला करना है क्या। आप जानते हो कि अगर मुझे हरदम सब में परमात्मा दिखेगा, तो अगर मैं ये जान जाऊंगा कि सब परमात्मा है, तो फिर बहुत सारी जो परेशानियां हैं तुम्हारे जीवन में या राग द्वेष के जो कारण हैं वो नहीं होंगे। और अगर वो होते हैं, अभी कोई बोलता है, हिलते हैं, अभी दिमाग चलाते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी अभी अगर सोचते हैं, तो इसका मतलब
परमात्मा एक बहाना है, हमें अपना संसार सजाना है। मन हमको नचा रहा है और हम ताता थई नाच रहे हैं। गुलाम जो दास होता है ना, वो स्वतंत्र नहीं रहता है, वो एक वस्तु हो जाता है। मन के दास हो गए, स्वतंत्रता कहाँ है? आप मन के कहने पे चलते हो, मन मुखी हो या गुरुमुखी हो। आप मन के कहने पे चलते हैं, आपका मन जैसा चलता है ऐसे ही आप सारा दिन रहते हैं, या आप गुरु के मुख का दर्शन करते हैं सब जगह पे। गुरु को याद करते हैं, गुरु का नाम जप करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, या मन में जो विचार आते हैं बस उन्हीं में उलझे रहते हैं। ईमानदारी से देखना चाहिए, ये हम सिर्फ मनुष्य जन्म में ही देख सकते हैं। पहले हमको ईमानदारी से देखना चाहिए कि मेरा मांग क्या है, मुझे चाहिए क्या। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना, वो चाहिए, या ये हो गया बहुत स्टॉप, अलग हटाना सब। वो वैराग अंदर अभी आया या नहीं आया, वो त्याग की भावना है कि नहीं। जब सब छोड़ना है, जब ये शरीर भी छोड़ना है, तो फिर मेरा क्या है। वो कौन सी वस्तु थी जो तेरे साथ आई थी, और वो कौन सी वस्तु है जो तेरे साथ जाएगी, या कि कौन सी वस्तु को तू साथ ले जाएगा, बता। किस बात की हलचल, किस बात की पकड़, क्या है तेरा यहाँ। ये मेरा है, मुझे यही चाहिए, ये तो मेरा है। मालिक बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही है। यहाँ पे प्लाटों के मालिक बदल रहे हैं, मकान के मालिक बदल रहे हैं। तुम जहाँ आज हो वहाँ कल कोई और था, और कल कोई और होगा। जैसे आज तुम हो ना, कल कोई और था ऐसा, और कल कोई और होगा। इस मिट्टी पे इतना घुमान अच्छा नहीं है। मिट्टी का पकड़ है, तभी जकड़े हुए हैं। वो शुद्ध, वो निर्मल, वो निर्भार, अकाल मूर्त। तो तलाश किसकी है? जिस चीज की तलाश होगी उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, विचार करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारा सोता है वहाँ पे, हमें उसकी याद रहेगी। तलाश किस चीज़ की है? जो सबसे पास में है, जो सबसे नज़दीक है, जो मेरा सबसे अपना है, उसको तो देखा नहीं। बाहर चिपटने की आदत बढ़ा हुआ है, बाहर दूसरा, ये मेरा, ये सब मान्यताओं में अटके हुए हैं। मकड़ी ने जाला बनाया, मकड़ी ने जाला बनाया, समझ में आया उसको मच्छर और मक्खी पकड़ने हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए। ये इंसान ने क्या जाले बना के बैठा हुआ है। छोटी सी जिंदगी, सबसे प्रेम करने के लिए मिली थी। ये मनुष्य ने क्या हाल बना लिया अपना, देखा।
कुछ मांग है तभी तो भीख मांगनी पड़ रही है। मांगी तो भिखारी बना रही है, दूसरे की गुलामी क्या करा रही है कि अंदर कोई मांग है, अंदर कुछ चाहिए तभी तो दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। अगर कुछ चाहिए ना हो, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला, बोला रे बोला, मौला रे मौला। जो भी आया शिवाया शिवाया शिवाया, ओम नमः शिवाया। वो जो आया वो शिवाया 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 शिवाया। इतनी सी बात बस, शिवाया शिवाया, बोला रे बोला, बम बम बोला। इतनी सी बात, एकदम निर्मल, एकदम शांत, सदा सदा से आनंद स्वरूप। कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं, कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस मेरा होनापन। राम। ये जो भूत में या भविष्य में रहते हैं वही परेशान रहते हैं। या तो आगे की सोचते रहेंगे या पीछे की सोचते रहेंगे। उधर शैतान, इधर भगवान, बीच में इंसान। एक तरफ शैतान, एक तरफ भगवान, बीच में इंसान। तो किसी को तो शैतान की तरफ जाना है, किसी को भगवान की तरफ जाना है। इंसान बीच में खड़ा खड़ा, वो बेचारा दीवाने की तरह बैठा, उसे कोई पूछ नहीं रहा है। जो भगवान है जिस रूप में, इंसान रूप में, भगवान पृथ्वी पे सामने है। कोई शैतान को ढूंढ रहा है, कोई भगवान को ढूंढ रहा है। इंसान में भगवान देख नहीं रहे। वो जो भगवान का जो स्वरूप है ना, वो मनुष्य रूप में, रुद्रो नर उमा नारी। भगवान ने रूप लिया मनुष्य का, नारायणी और नारायण के रूप में। और वो नारायण नारायणी क्या कर रहे कि कुछ तो शैतान को ढूंढ रहे और कुछ भगवान को ढूंढ रहे। वो बीच में खड़ा है, जू का जू। शैतान भी इसी का बनाया और भगवान भी इसी का बनाया। ढूंढने में मजा बहुत है। कम से कम कोई कहेगा काम तो करे, सीधा देखें, बस सिर्फ देखें, बस इतनी सी बात है। हाय हमको तो बहुत भारी बताया, लोग तो माला जप जप के सुबह शाम बावले हुए फिर रहे हैं, तू बता रहा कि भगवान सामने है। बस इतना सही है। ना ना ना, कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे। जो सामने दिख रहा है उसको नहीं, आंखें बंद करके ढूंढेंगे हम। खुले वाले में नहीं होगा, हमें क्या लेना। खुली आंखों से सामने वाले में परमात्मा देखना, इसी का नाम साधना है और यही भक्ति है। जय राम। बाकी सब लादना। जय राम। जय राम। जय राम जी की जय राम। स्वीकार करे कोई कोई, हर एक को बात ये समझ में नहीं आती। सदियाँ सदियाँ बीत गई है, जय राम। बहुत पूर्वज आए गए, बहुत सारे आए गए, ज्ञानी बने घूम रहे सारे, और वो बावड़ों की तरह आगे पीछे घूम रहा है। जय राम। जय राम जी की, जय राम जी की। कैसे देख ले भगवान, हम तो इतने साल पुराने हो गए, हम तो बहुत साल से जानते हैं बाबा जी को। तुम्हें क्या पता, तुम तो कल के आए हो, हम तो बहुत पुराने हैं, हम जानते हैं बाबा जी को। जानने कोई जानने वाला, सब रिश्ते चमड़े के रिश्ते।
जय राम। सब चमड़े को चिपटे चिपटे चमड़ा 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 चमड़ा। राम चाहिए किसी को नहीं, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। जो भी आवे चमड़े को चिपटे, जो आवे चमड़े का नाम चमड़ा चमड़ा चमड़ा। जय राम। चमड़ी और दमड़ी, बस, बाकी क्या। राम किसी को चाहिए नहीं। हमें क्या करना तेरा, तू बोलता रहो, रोज बोला कर, हम भी सुन सुन के डांट है हमारे पास। सुनते रहो, सुनते तो बहुत है हम तो बहुत जाते, सुनते 2-2 घंटे जाते मंदिर में, कीर्तन में, गुरुद्वारे में जाते हैं, अजान पढ़ने जाते हैं, सब जाते हैं हम। हमें क्या जानते नहीं हम। तो इन्हीं के बीच में खड़ा हुआ हाथ जोड़ता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी बैठ के सब बोलता है, अरे यार कैसे क्या करूं, ऐसा मैं कौन सी विधि लगाऊं जो इनको मैं समझाऊं। तो बैठा बैठा बेचारा सोचता है, सारी विधियां उसकी फेल। क्या करे, उनको सुनना नहीं, सुनाए कितना अपना बताए, कैसा बताए कि बेटा ये सत्य नहीं है, मेरा बच्चा ये सत्य है, मेरा बेटा तू तो सुन ले, मेरे लाल तू तो सुन ले, सारे आते हैं, सारे यही कुछ करते हैं, बेटा तू तो सुन ले, मेरे लाल तू तो सुन ले, प्लीज़ 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 तू सुन ले। वो सब जतन करता है, किसी से कोई बनाएगा, किसी को माँ बनाएगा, किसी को बहन बनाएगा, किसी को बेटा बनाएगा, सबको आस्ते आस्ते करके सोचे यार कोई तो समझ जाए। फिर उसका दर्द कोई नहीं देखता है। हमको ना पता है, हमारे को ना ये बात लग गई, आज उसने ना मेरे को ये बोल दिया, आज अरे मेरे को, अरे आप हमको ताने मार रहे थे आज, हैं अच्छा। क्या सोचता है, कभी उसका दर्द जाना, उसका दर्द कोई नहीं जानता। अपना दर्द, मेरा 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 दर्द देखो बस। वो जो तुम्हारे दर्द, वो जो तुम्हारे खानदान के खानदान करते आ रहे, वही जो उनके दर्द थे वही तुम्हारे हैं, इससे ज़्यादा न्यारे तो हुए नहीं। जो रिश्तेदार तुम्हारे करते आ रहे, आगे पीछे जो समाज सारा कर रहा है, वही तुम्हारे दर्द है। उसका दर्द तो नहीं जाना ना। टाइम काटना है बस, काटो। कितने साल से, इतने साल से हम जानते हैं उसको, इतने साल से हम ज़्यादा जानते हैं। हमारा ज़्यादा है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, सिर्फ हमारा। किसका? ये चमड़ा। ये चमड़ा तो मेरा नहीं है, तेरा कहाँ से आया? मेरे को क्या पकड़ता है, तेरा भी चमड़ा तेरा नहीं है। ये मेरा है, दूसरा है ना, तुम पीछे हट जाओ, सिर्फ तुम। ये हमारे मैं करके जन्म गयो, बस मैं मेरी। वो बीच में खड़ा हुआ बोलता है, समझाता है, किसी को समझ में नहीं आता है, खड़ा खड़ा देखता रहता है कि क्या है ये। तो बाहर से लेप लगा के कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अच्छे हैं। दो मुंह वाला, सामने कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ, बता रहे कुछ, समझ रहे कुछ, समझा रहे कुछ, दिखा रहे कुछ, देख रहे कुछ, कुछ का कुछ, उसी में सब कुछ, इसी में चल रहा है। कौन सुन रहा है उसकी? किसी को सुनना है? दर्द उठा परमात्मा के पाने का, अंदर चाहता है कि सिर्फ परमात्मा चाहिए, सिर्फ एक भगवान जी चाहिए। ऐसा कभी यहाँ दर्द होता है? हुआ कभी? तड़प तड़प हुआ भगवान के लिए? कभी उसके लिए आंसू निकले? अभी तो आंसू चमड़ों के लिए निकल रहे हैं, दमड़ी और चमड़ी के लिए आंसू निकल रहे हैं। आत्मा के लिए कहाँ? आत्मा की तलाश में कहाँ है?
सुना कोई कोई कभी कभी आता है। चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया चल उत्थे चलिए। वो बोल बोल के फिर वो जाके किसी ऐसी जगह जाके एकांत में बैठ जाता है। ठीक है, कोई नहीं जाने भाई, ठीक है माफ करो, पता है उसको उनको क्या चाहिए। भगवान किसको चाहिए? भगवान से चाहिए। ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भगवान से चाहिए। भगवान तो कण कण में जन जन में सामने है, सबके सामने है, कण कण में जन जन में। या तो अपने ही मिले, कोई नहीं मिले तो अपने से तीर कमान लगा लिया, इसके था सारा दिन। गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि सब में परमात्मा है, फिर बस चुप होके मौन होके सब में परमात्मा का दर्शन करता रहे। जय राम जी। यही भक्ति है, यही साधना है, यही अध्यात्म है। बाकी जो है चल रहा है सब। एक मंदिर वाला बोल रहे थे कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है, मंदिर बंद होने से, लॉकडाउन होने से हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब वहाँ चढ़ाएंगे तो काम कराएंगे। रिश्वती समझे हुए, कुछ देंगे तो आगे मिलेगा, यही जानते हैं। जय राम जी। मांग कथक के डांस करा रही है। मांग, जिसकी कोई मांग नहीं है वो परमात्मा है। जय राम जी। जीव वो है जिसके अंदर मांग है, परमात्मा में कोई मांग नहीं है। तो जब जिए तो जीव होके जिए या परमात्मा होके जिए। अभी यहीं जीना पड़ेगा, परमात्मा भी यहीं होना पड़ेगा और जीव तो है ही। मरने के बाद परमात्मा होंगे? नहीं। मरने के बाद मोक्ष होगा? नहीं। जीते जी अभी अभी संसार के सब बंधनों से, सब इच्छाओं से, सब कामनाओं से छूट जाना, यही मोक्ष है। जय राम जी की। सीधा सरल अध्यात्म है भाई, सब में दर्शन कर ले मेरे भाई। जय राम जी की। सीधा सरल रास्ता है, हाईवे है सीधा, जय राम जी। एकदम सीधा। ये मोड़ सारे हमारे मन के हैं। जच्चा बच्चा केंद्र से शमशान घाट का रास्ता बिल्कुल सीधा है। जय राम जी। मोड़ जीवन के जितने भी आए वो सारे हमारे मन के हैं। जय राम जी। हमारे जीवन में जो भी मोड़ आए हैं, तकलीफें आई हैं, वो हमारे मन के कारण आई हैं। पैदा होने से शमशान तक का घाट रास्ता बिल्कुल सीधा है। ऐसा कोई पल नहीं है जब आप शमशान की यात्रा नहीं कर रहे हो। जय राम। आप जच्चा बच्चा केंद्र से शमशान घाट जा रहे हो, रास्ते में पड़ाव है, एकदम सड़क सीधी है। जय राम जी। जितने भी घुमाव हैं, जितने भी अटकाव हैं, वो सारा हमारा मन है। जय राम इस बात को जो समझ जाए वो तो आनंद पाए, और जिसको समझ में ना आए वो वहीं का वहीं केकड़े 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 एक दूसरे को पकड़ के जो दिखाई दे।
ऊपर ना चला जाए कोई। सब अपना कटर 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 सब ने अपना लोग, पता तो नहीं लगा होगा उसको, मेरे को उसको पता तो नहीं लगा होगा कि मैंने ऐसा सोचा, तो पता तो नहीं लगा। अच्छा ऐसा हम अंदर, हाँ, दो जासूस करें महसूस, ये आगे पीछे सब खराब हैं, आगे पीछे सब खराब हैं। वो कह रहा है कि खराब नहीं है, इक्की जोत सब में समाई, तू दर्शन कर तुरंत धन्य हो जाएगा मेरे भाई। बाकी इनकी चलती रहेगी लड़ाई, क्योंकि ये हैं 84 के जाई। ये मानेंगे नहीं, समझाने से नहीं समझते, रोज सुनते हैं, सुनाते रहो। तो हमको तो वही जहाँ हमने कुंडा डाल रखा ना टक, बस वो तो पक्का, वो बहुत मज़ा आया। अच्छा है, फिर ठीक, बहुत अच्छा, आज तो आंसू आ गए। कलाकार आज तो बहुत गहराई तक लगी बात, बस हो गई, बस। जय राम। ना जी ना, वहाँ घर में लड़ते थे, यहाँ आके गुरु भाई बहनों से लड़ने लगे। लड़ाई तो अंदर हमारे है, जिसकी अपनी अंदर की लड़ाई बंद हो गई, उसके लिए सारा जहां एकदम आनंद है, शांत है, जय राम। एकदम आनंद ही आनंद है। अपनी अंदर की लड़ाई वो तो समझ में ना आई, बाहर लड़ता फिरा भाई, ये तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, ये तो ऐसा है। वो दूसरे की छवि खराब करनी, अपनी ठीक करनी, ऐसा करना, ये खराब है, वो खराब है। तू कोया है, तुझे खराब दिख रहा है, तू कोया है। तूने अपने को देखा कि तुझे दूसरे वाला खराब दिखाई दे रहा है, तो तू क्या है? तूने परमात्मा देखा सब में, तुझे सब में रब दिखता है। बड़े छोटे होने से कोई फायदा नहीं, उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, समझ की बात है, विवेक की, शुद्धता की बात है, प्रेम। वो ऐसा, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा करा, वो ऐसा, ये ऐसा, ये क्या है? ये मनोरोग है, मन का रोग है। ये मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं ना, ये वो उन्हीं से बस वो सोचता रहता है, उसको अच्छा लगता रहता है, उन्हीं में पड़ा रहता है, बस वो मनोरोगी है, मन का रोगी। बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। पचास साल से अंधेरा है एक जगह पे, कह जी कितने टाइम में जाएगा, दिया जला, तुरंत गायब। बात समझ में आ जाए, बात विश्वास हो जाए, तो क्यों नहीं दिख रहा है? बात दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया? एक पल भी बिसरू नहीं, तू बिसरे ते मैं मर जाऊं। ये परमात्मा की तड़प, एक पल मुझे दिखे नहीं तो मेरी हालत खराब हो जावे। हे नाथ, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। राम 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 राम। इतना अच्छा मौका मिला, इतना सब कुछ मिला, सत्संग मिला, हर चीज मिली, फिर भी नहीं। यही चाहिए, यही जाना है हमको, तो वहां जाना है। जाओ जाओ, जहाँ जाना है। भगवान कौन सा मना कर रहे हैं? जिसको जहाँ जाना है जाओ, स्वतंत्र हैं सब। मन के गुलाम गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। जो मन के गुलाम है वो शिष्य कैसे हो सकते हैं? शिष्य बनना भी कहाँ है? इतना आसान तो नहीं है शिष्य बनना। अभी तो मांग संसार की है, अभी तो राग द्वेष होता है, उसकी बात अभी समझ तो आई नहीं। साल कितने हो गए सुनते हुए, क्या पता कितने जन्मों से सुन रहे हैं सब लोग।
तो ऐसे ही होंगे ना, तब भी जब सुनते होंगे ऐसे ही बैठे होंगे, कोई संत सुना रहे होंगे तो ऐसे ही बैठे होंगे, किसी ने ज्ञान दिया होगा कि भाई ये सब परमात्मा है, ऐसे ही बैठे होंगे वहाँ भी। क्या असर पड़ा? जो उनसा अभी तो समझ में आ नहीं रहा, तो ऐसे ही तो पहले भी रहे होंगे। स्वभाव तो ऐसा ही रहा होगा ना, चाहे किसी भी शरीर में जाएंगे स्वभाव तो ऐसा ही रहा होगा। मनुष्य जन्म में मौका था स्वभाव को बदलने का। जय राम हरि दर्शन सब काम तुरंत। जय राम वही उधर उधर बस एक घेरा बनाया सबने, उसी में उलझे हुए हैं, उससे बाहर सोचना चाहते ही नहीं। दीवारों पे दीवारें, मन में इतनी दीवारें बना रखी है कि इनका आंगन बहुत छोटा हो गया है, सुकट गए आंगन, बस घेरे बना रखे। वाह, कौन तू? 100 साल पहले कहाँ था तू, और 100 साल बाद का एड्रेस दे कि कहाँ होगा तू। 100 साल, अरबों खरबों सनातन कब से चला आ रहा है ये काल, इसमें सिर्फ 100 साल एक टिक भी नहीं लगता है, छोटा सा। बता 100 साल पहले कहाँ था तू, और 100 साल बाद कहाँ मिलेगा नवाब साहब। क्षण भर का जीवन, क्षण भर का जीवन, सही में क्षण भर का जीवन है ये भगवान ने प्रसाद दिया है। 84 लाख योनियों में जाके उनकी आंखों में देखो दुख, देखो वो छोटे छोटे कीड़ों को चींटियां पकड़ के ले जा रही जिंदों को ही, वो कैसे तड़प रहे हैं। पूछ उनसे, उनमें भी तो प्राण है, वहां भी तो आत्मा है। छोटा सा, उतनी 200 करोड़ साल में से ये बस छोटा सा जीवन मिला है उस पंगे को खत्म करने के लिए। खत्म तो किया नहीं, या फिर और डाल के चले गए। फिर क्या करें? आया नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं, या समझ में आया नहीं। ऐसा कौन सा भोग के लिए आप तड़प रहे हो जो तुमने उनमें नहीं भोगा है? वहां तो कोई डर नहीं था, यहाँ तो डर समाज के डर से नहीं भोग पाते हो। वहां तो कोई डर नहीं था, वहां भोगा ना। और जिसके जो भोगने के चक्कर में हो ना, वो अथाह मिलने वाला है आगे। चिंता मत करो, यहाँ तैयारी कर रहे हो, मिलेगा वहीं। यहाँ तो सिर्फ लिख रहे हो तुम, तैयारी वहीं मिलेगी, सब मिलेगा। जो जो तुम्हारी मांग है ना, सब मिलेगा तुमको। अब परमात्मा नहीं मिलेगा। उसके लिए एक ही दरवाजा है। 84 लाख दरवाजे हैं एक महल के, उसमें से 83,99,999 दरवाजे अंदर से भी बंद है और बाहर से भी बंद है। एक दरवाजा जो सिर्फ अंदर से बंद है, बाहर से खुला हुआ है। आप अगर ये कुंडा खोल दो, फटाक से बाहर निकल सकते हो। ये अंधकार महल में तुम घूम रहे हो, जिसके 84 लाख दरवाजे हैं। भटक रहे हो, करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए, करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए, भटक रहे हो। अब उस द्वार पे आ गए हैं जिस द्वार पे बाहर कुंडा खुला हुआ है। उस दरवाजे के पास आके हम खुजली कर रहे हैं। कौन है तू? अरे तू कैसे, तू ना मारा, ऐसा कर रहे हैं वहां पे खड़े हुए दरवाजे के पास। प्राण छूट गया। फिर आगे राम। बाहर निकल के देख, सब शरीरों में तू स्वयं है, तेरा ही पसारा है। ये शिव का नृत्य चल रहा है, ये तू ही है सब रूपों में। देख अपने आप को।
अगर तेरी नज़र में हरी है तो फिर तेरे अंदर द्वेष कैसे हो सकता है? बस इतना बता। तो किसी की चुगली निंदा कैसे कर सकता है? तू ये बता। तू साजिशें कैसे कर सकता है? ये बता। कैसे कर सकता है अगर तुझे इस बात का विश्वास है कि सब में परमात्मा है। अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों में कमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे में कमी वही बताएगा जिसके अंदर स्वयं वो कमी होगी। और चतुर मन हमें बेवकूफ बना रहा है। बार बार यहाँ लाता है, यहाँ से फिर 84 लाख में ले जाता है, फिर आते फिर 84 लाख में ले जाता है। ऐसा चल रहा है। ऐसा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मेरी मेरी करके अनमोल जन्म गयो। या तो पैसा या काम या मान पाने की चाह, ये तीन बीमारियां, तीन कुंडे संसार में पड़े हुए जीव के। ये तीन कुंडे खुले तो आकाश खूब दूर जाके इस पृथ्वी को देखना, पृथ्वी के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं दिखेगा, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिखेगा, कोई गाय भैंस पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, सिर्फ पृथ्वी दिखाई देगी। पृथ्वी पे जो कुछ है वो सब पृथ्वी है। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव सर्वम, हम सब एक हैं। राम खोपड़ी में नहीं, व्यवहार में। और एक बात याद रखे कि आजकल अपना उचित दूरी बना के रखे, नहीं तो टमाटर पहले हरा होता है, फिर ऑरेंज होता है और फिर रेड होता है, फिर उसकी चटनी बनती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पहले आप ग्रीन जोन में, फिर ऑरेंज जोन में, और फिर जैसे ही रेड जोन में आए तो फिर गर्मी में तुम्हारा तड़का लगेगा, तुम रोओगे। इसलिए 2 गज दूरी है जरूरी। आंखों में सामने वाले में परमात्मा के दर्शन करने के लिए चिपटने की जरूरत नहीं है। दूर से भी दर्शन करके आनंद प्रफुल्लित। जय राम जी। ये भारतीय संस्कृति है। पांचों तत्व, ये 5 तत्व है, ये 5 तत्व ऐसे जुड़े। जय राम जी की। जिंदा होने का प्रमाण है झुकना। झुकना कोई दास्ता नहीं है। झुकना मैंने जिंदा होने का प्रमाण है कि वो जिंदा है। मुर्दों के बस का झुकना नहीं है। मुर्दे कुछ भी समझाओ, मुर्दे हैं वो। तो झुकना, क्षमा मांगना, दया करना, प्रेम करना, ये जिंदा होने का प्रमाण है कि तुम हो। राम जो किसी के जैसा नहीं बनना है, जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा एक भी इस धरती पे ना कभी पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होगा। जैसे तुम हो, तो तुम अपने आप को स्वीकार करो, अपने होनेपन में ठहरो। आपके प्राण बहुत अनमोल हैं। उन प्राण में राम राम स्वयं भज रहा है। ओम ओम वो अपने आप भज रहा है। उसकी धुन को सुन।
अनमोल हो, दूसरे के जैसे बनने की कोशिश नहीं करो, तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, उसमें शांत रहो। जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिला है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारा नहीं है वो कोई दिला नहीं सकता, और जो तुम्हारा है वो कोई तुम्हारे से छीन नहीं सकता। अंधविश्वास त्यागो, आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाओ। ऑल इन वन, वन इन ऑल। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिवोहम। वाहेगुरु, ओमकार, राम, अनहलक। वो एक है, जन जन में, कण कण में परमात्मा सामने है। राग द्वेष त्यागे और सतयुग का आनंद ले। तुम्हारी खोपड़ी में है चारों युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब तुम्हारी खोपड़ी में है। तुम्हारे विचार बदलने से युग परिवर्तन होता है। विचार ही संसार है। आओ चले आनंद की ओर, आओ चले अनंत की ओर। अनंत आनंद, आनंद बह रहा है तो क्यों उदास है? जल में रह के मछली को प्यास है। परमात्मा है तो परमात्मा में है, परमात्मा अंग संग है। आओ राग द्वेष से पार। वासुदेव सर्वम, वासुदेव कुटुंबकम। आओ प्रेम करें। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है, धोखा अपने आप को देता है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। कोई किसी को यहाँ ठग नहीं सकता, वो अपने आप को ठग रहा है। वो अपने थैले में माल भर रहा है, वो अपने बैग में पैकिंग कर रहा है, वो अपना सामान भर रहा है, 84 लाख योनियों का सामान भर रहा है। तू क्यों हो उदास? तू क्यों उदास होता है? वो अपना सामान भर रहा है, जो कर रहा है, जो तेरे से जल रहा है, वो अपना सामान भर रहा है। ज्ञान होना गलत नहीं है, पर क्रिया क्यों दे रहा है तुझको? ज्ञान हुआ, अच्छा ठीक है, जी जी जी, हाँ सब हम जी जी, हाँ, आप हम समझ, हमको जानते हो तुम? जी जी, हम जानते हैं। अब पक्का पता है, अब उसने बता दिया आपको, पक्का पता है मुझे आपको। तुम मुझे जानते नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपको। आप नहीं जानते अपने आप को, मैं जानता हूँ। आप जान जाते तो मेरे से ना पूछते। सामने वाला यही तो बता रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, यही कह रहा है। उसे कहने का मतलब यही है ना कि आप बेवकूफ़ हो, मैं समझदार हूँ। अबे परमात्मा है वो। जी आप ठीक कह रहे हो। सुन सुन, बस सुन। वो सामने परमात्मा है, वो क्या बोल रहा है सुन। बिना प्रक्रिया, बिना हलचल के सुन, बस सुन। सुन सुन सुन, प्रेम की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सुन सुन। आओ यार, ये सब जो यहाँ बीत गया, इसको सबको नीचे उतारे, आकाश में हल्के हो जाए एकदम। वायु महसूस होती है, दिखती नहीं है। जय राम जी की। हवा का झोंका है, एकदम हवा का झोंका कितना हल्का होता है पता है? उसका कोई भार नहीं है।
मिट्टी है मिट्टी, इस मिट्टी को क्या पकड़ना है। मिट्टी का नाम रखा हुआ है खिलौनों पे। ये सब मिट्टी के खिलौने हैं, नाम रख दिया है, हमको बता दिया ये हैं, ये हैं, ये रिश्ते नाते, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं। मिट्टी का माल मिट्टी हो जाएगा। जब आप थे तब आपने ये खिलौने जब नाच कूद रहे थे तब आपने कैसे रहे आप उन खिलौनों के साथ में। कुछ घड़े नाच रहे थे, वो साधु बैठे थे, वो कुछ खूब सारे घड़े थे कुमार के यहाँ, सब नाच रहे थे, बोल रहे थे इधर उधर। साधु ने बोला ज़्यादा घड़े हो तुम, ज़्यादा नाचना कूदना अच्छा नहीं है, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस रख के नाचो कूदो। अरे बाबा तू तो हमसे जलता है, हरदम हमारी ऐसी बात करता है, हम तो खुश हैं, नाच रहे हैं। नाचते नाचते उधर दीवार थी, तो दीवार के साथ टकराए, टुड़ुम से फूट गए। अब बाबा ने कहा हाँ बोल। अरे महाराज हम आपकी बात सुन लेते तो क्या। नाच रहे मिट्टी के घड़े, बस इतना सही है। जिनके तो आस पास के चले गए, आस पास में जो साथ रहते थे वो चले गए, फिर भी मिट्टी का घड़ा कह रहा है अभी तो मैं ये आगे का ख्वाब देख रहा। मिट्टी के घड़ों का हाल है। कैसा तुम्हारा विश्वास है संसार को लेके, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, धन्य हूँ। आप सब आईना हो संसार का, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। तो प्लीज़ परमात्मा के लिए तो ये सब करना मत। परमात्मा ना खोया है, ना खोया जा सकता है, ना वो छुपा है, ना उसको छुपाया जा सकता है। कण कण में, जन जन में, ये संसार परमात्मा का विराट रूप है। माया यानी ईश्वर का साकार रूप। जय राम जी की। तो कृपया भगवान के नाम पे ये सब बंद करें। आओ पहले मनुष्य बने, क्योंकि दानव को मानव धर्म समझ में नहीं आता है, जय राम जी। तो मानव बने। जय राम। एक एक श्वास चिता की ओर जा रहे हैं। चिता पे लेटने से पहले प्लीज मानव बने, मानव जिसका दूसरा मिट गया है। मानवता वहाँ से शुरू होती है जिसका दूसरा मिट गया है। जय राम जी की भाई। जय। नमो नारायण। ओम नमो